क्षेत्र पर करीब 1.5 लाख राजपूत मतदाता हैं और उनको लुभाने के लिए राजपूत कैंडिडेट को इस सीट से उतारा जा सकता है। दिल्ली में हरियाणा भाजपा की चुनाव समिति की बैठक हुई और 10 लोकसभा क्षेत्र के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों पर विस्तार से चर्चा की गई। एक एक सीट पर 2 से लेकर 5 से 6 लोगों का पैनल बनाया गया है। वहीं जो भाजपा के 10 लोकसभा सांसद हैं उनका नाम पहली सूची में रखा गया है, पहले नंबर पर रखा गया है। हम इस चर्चा में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किन किन उम्मीदवारों का पैनल फाइनल किया गया है और ये जो फाइनल नाम है इसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो फाइनल इन नामों को करेगी। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर अंबाला लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सांसद रहे रतन लाल कटारिया, हालांकि वो दिवंगत नेता हैं, उनकी पत्नी बंतो कटारिया का नाम सबसे पहले उस सूची में रखा गया है और दूसरे नंबर पर पूर्व में मंत्री रहे कृष्ण बेदी का नाम वहां पर रखा गया है। कुछ दिन पहले जो सांसद हैं और आम आदमी पार्टी से और पहले कांग्रेस में भी रहे पूर्व सांसद अशोक तंवर, उनका नाम भी अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए लिया जा रहा है। ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा यहाँ पर हुई है। पूर्व राज्यपाल सूरज भान के बेटे अरुण भान हैं, पूर्व में डीजीपी रहे बीएस संधू हैं, उनका भी नाम, और अमर सिंह अंबाला का नाम इस लिस्ट में लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी नाम केंद्रीय समिति फाइनल करेगी उस पर मोहर लगेगी। अंबाला के बाद हम बातचीत करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, जहां पर सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का नाम पहले नंबर पर है। वहीं चर्चाएं ये भी चल रही है कि पूर्व सांसद नवीन जिंदल जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। वो फिलहाल उनके नाम की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वो सरप्राइजिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। एक और कैंडिडेट का नाम हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से नायब सैनी है उसी तरह से पूर्व में लाडवा से विधायक रहे डॉक्टर पवन सैनी का नाम इस लिस्ट में रखा गया है और पूर्व सांसद कलासो सैनी का नाम भी इस लिस्ट में रखा गया है। टिकट किसे मिलेगी वो आने वाला समय बताएगा। हालांकि ये अभी संभावित उम्मीदवार हैं, इन पर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे करनाल लोकसभा क्षेत्र पे। करनाल लोकसभा क्षेत्र में सांसद संजय भाटिया है, जो पूरे देश में दूसरे नंबर की बड़ी जीत सांसद संजय भाटिया की करनाल लोकसभा क्षेत्र पर हुई थी। उनका नाम पहले नंबर पर रखा गया है। उनके बाद एडवोकेट वेदपाल जो प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं उनका नाम दूसरे नंबर पर रखा गया है। घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण का भी नाम है। पूर्व विधायक रमेश कश्यप हैं। उसके बाद एक बड़ा और चौंकाने वाला नाम है योगेंद्र राणा जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से इस लिस्ट में आया है। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजपूत समाज ने एक टिकट की मांग की है, लोकसभा की एक टिकट की मांग की है और करनाल लोकसभा क्षेत्र पर करीब 1.5 लाख राजपूत मतदाता हैं और उनको लुभाने के लिए राजपूत कैंडिडेट को इस सीट से उतारा जा सकता है। और यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीरेंद्र राठौर का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि वीरेंद्र राठौर को टिकट मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को डर है कि यदि कांग्रेस पार्टी किसी राजपूत नेता को टिकट देती है तो जो राजपूत वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश में छिटक जाएंगे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी करनाल लोकसभा क्षेत्र पर राजपूत चेहरे पर अपना दांव आजमा सकती है। और एक डर भारतीय जनता पार्टी को और है क्योंकि राजपा जो शेर सिंह राणा की पार्टी है, यूपी के नेता हैं और हरियाणा में भी उनकी एंट्री हो चुकी है।
उसको लेकर भी क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से राजपूत जो वोटर हैं, राजपूत जो समाज है, वो सम्राट मिहिर भोज की जाति बदलने को लेकर काफी नाराज चल रहा था और पूरे प्रदेश में राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष भी व्यक्त किया था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में राजपूत समाज के वोट हैं और एक लोकसभा सीट जो है वो राजपूत समाज के व्यक्ति को, नेता को मिल सकती है और उसमें योगेंद्र राणा फिट बैठते हैं, उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे सोनीपत लोकसभा सीट पर। सोनीपत लोकसभा सीट पर रमेश कौशिक सांसद हैं और इस सीट पर एक नाम जो प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है वो नाम है पहलवान योगेश्वर दत्त। हालांकि पहलवान योगेश्वर दत्त ऐसा नाम है जिसका नाम 2 लोकसभा सीटों पर लिया जा रहा है, एक रोहतक और एक सोनीपत। पहलवान योगेश्वर दत्त पर भी दांव खेला जा सकता है और ये 2 नाम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से गए हैं। हालांकि किसी जाट नेता पर भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट से दांव खेल सकती है। वहीं हम बात करेंगे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर डॉक्टर अरविंद शर्मा इस समय सांसद हैं और काफी लोकप्रिय भी रहे हैं। वो सोनीपत से निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर 2 बार सांसद रह चुके हैं। वो एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं और उन्होंने पिछली बार रोहतक से जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उनको हराया था। इस बार भी उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और राज शर्मा का नाम भी इस सीट पर लिया जा रहा है, लेकिन अरविंद शर्मा के साथ साथ पहलवान योगेश्वर दत्त भी इस पैनल में शामिल हैं। इसके बाद हम बातचीत करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र पर। हिसार लोकसभा क्षेत्र पर हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रही है पार्टी जजपा, वो भी दावा ठोक रही है और फिलहाल अभी ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के किसी नेता को टिकट देगी, क्योंकि जिस तरह से चर्चा कल की गई है उस चर्चा में सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में जो बातचीत हुई है उनके पैनल की चर्चा हुई है और सबसे पहला जो नाम है वो सांसद ब्रजेंद्र सिंह का नाम है। सांसद ब्रजेंद्र सिंह को पहले नंबर पर रखा गया है और इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई जो पूर्व में हिसार से सांसद रहे हैं, भजन लाल के बेटे हैं, उनके बेटे आदमपुर से विधायक भी हैं, उनका नाम भी इस सीट पर लिया जा रहा है। साथ ही पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का नाम इस सीट पर प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। एक बात और निकल कर सामने आ रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी ओबीसी कैंडिडेट को भी टिकट दे सकती है। उसमें जो डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा, उनका नाम, हालांकि फिलहाल उनके नाम की चर्चा कम है, लेकिन उनका नाम भी इस सीट पर आ सकता है और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का नाम भी इस लिस्ट में चौंकाने वाला हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर सांसद हैं सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल इस सीट पर नंबर 1 पर बनी हुई हैं। हालांकि जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में जो पूर्व सांसद हैं अशोक तंवर, उनका नाम अंबाला से भी चल रहा है और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भी उनका नाम चल रहा है, क्योंकि वो सिरसा से सांसद रह चुके हैं। और इसके साथ साथ पूर्व एडीजीपी वी कामराजा का नाम इस सीट पर लिया जा रहा है, बलकौर सिंह का नाम लिया जा रहा है, रविंदर बलियाला का नाम लिया जा रहा है। टिकट किसे मिलेगी वो आने वाला समय बताएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर इस समय जो सांसद हैं धर्मवीर सिंह, उनका नाम पहले नंबर पर रखा गया है। हालांकि इस सीट पर आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पहलवान योगेश्वर दत्त के साथ साथ भूपेंद्र यादव भी ऐसे चेहरे हैं जो 2 लोकसभा क्षेत्र में जिनका नाम लिया जा रहा है, चाहे वो गुरुग्राम है और चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है। तो इस सीट पर भी कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर कल चर्चा हुई है और भूपेंद्र यादव के साथ साथ ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा में और
प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका नाम भी प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। संतोष यादव पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं और रामविलास शर्मा का नाम भी चर्चा हुई है। साथ ही डॉक्टर अभय यादव का नाम इस सीट पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम जो सीट है उसमें, जैसा कि हमने पहले बताया, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम पहले नंबर पर रखा गया है और भूपेंद्र यादव का नाम की चर्चा भी इस समय हो रही है। और साथ ही सुधा यादव और पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह का नाम भी इस सीट पर लिया जा रहा है। हालांकि सुधा यादव का नाम इस सीट पर प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। ये इस समय हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो इस समय मौजूदा सांसद हैं कृष्ण पाल गुर्जर, उनका वो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका नाम प्रमुखता से है। और साथ ही पूर्व उद्योग मंत्री हरियाणा के विपुल गोयल का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि फिलहाल मौजूदा सांसदों का जो मौजूदा सांसद हैं उसमें किस किस सांसद की टिकट कटेगी और किसे दोबारा टिकट मिलेगी, ये हाईकमान इसका फैसला करेगा। फिलहाल इस लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। वहीं हम आपसे बातचीत कर रहे थे करनाल लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर हरविंदर कल्याण जो भाजपा के घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। क्या क्या आगामी दिनों में होने वाला है उस पर भी हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर पर आप देखें भी और कमेंट भी करें और इसे शेयर भी करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।